हेलो दोस्त, जिसका डर था वही हुआ। कभी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 5,696 पोस्ट आएगी एलपी की। इसकी नोटिस वेबसाइट पे भी आ गई है और वेबसाइट पे आने के बाद हट भी गई है। कई सारी गलतियां भी है, लेकिन कह सकते हैं कि 6 वर्ष तक जब वैकेंसी नहीं आया तो समझना और समझाना मुश्किल हो रहा है कि एक विद्यार्थी पे क्या गुजर रहा होगा, क्या करेंगे। इस टाइप की कंडीशन बन चुकी है। रेलवे में आदमी सबसे पहले लगता था कि जॉब के लिए अगर कोई आया है तो रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो पीछे कई सालों से ठीक ठाक वैकेंसी आ जाती थी एक था, जिससे अच्छे लड़के के साथ साथ कुछ लड़के भी घिस जाते थे जिनका थोड़ा प्रिपरेशन कम होता था, उनका भी तैयारी हो जाता था। लेकिन इस बार शायद मंजूर नहीं था और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है बिलासपुर की। जिस जोन में सबसे कम आया करता था वो सबसे ज़्यादा आया है। तो इस पे भी लग रहा है कि अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बचा हुआ है। जो मैप दिया हुआ है वो भी गड़बड़ है, ओबीसी को ईबीसी लिखा हुआ है, कई सारी गलतियां हैं। बहुत सारे तो पढ़ा भी नहीं, प्रोसीजर क्या लिखा हुआ है वो भी नहीं पढ़ा। एलपी के टेक्नीशियन एक साथ आता है तो एलपी टेक्नीशियन एक साथ नहीं है, वो भी अलग बदलाव है। बहुत सारी चीज़ें दिख रही है जिससे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वेबसाइट पे डली थी, जिसने कोई लोग स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, मैं यहाँ पे अभी वेबसाइट खोल रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो कई सारे लोग अलग अलग चीज़ें डाल रहे हैं और बिल्कुल उनकी कहना बिल्कुल सही है। कहीं ईबीसी लिखा है, कभी ओबीसी लिखा हुआ है, कहीं मैप का इशू है, मैप में मुजफ्फरपुर नेपाल के बॉर्डर में डाल दिया है, और कई सारी चीज़ें हैं, पटना कहीं और है। तो हो सकता है कि किसी का मनसा हो, गलत तरीके से एडिट कर रहा हो और गलत तरीके से लोगों को डाल रहा हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। कई सारे स्क्रीनशॉट में लोग शेयर कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट में कि जम्मू के वेबसाइट पे आया था कि मैंने लिया था, तो कैंडिडेट तो गलत बोलेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए, जम्मू के वेबसाइट पे इंडिकेटिव नोटिफिकेशन दिखा रहा है। ये सारा मैटर है। लेकिन अगर वैकेंसी टेबल को देखेंगे ना, एक्चुअल में अगर वैकेंसी टेबल को आप देखिएगा तो अभी भी एडिटेड की संभावना बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये प्योर रूप से वैकेंसी है। जैसे यहाँ कई जगह ओबीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मेरे पास जो नोटिफिकेशन है इसमें ओबीसी है। कई सारे कैंडिडेट जो शेयर कर रहे हैं इसमें ईबीसी कुछ लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है। ऊपर से देखिएगा, वैकेंसी में देखिएगा, सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर कहीं की है तो वो है बिलासपुर की, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, जो 1192 है। जो कह सकते हैं कि एक विश्वास होने वाली वैकेंसी नहीं है। बाकी जोन में अगर देखें, डब्ल्यू आर जोन जैसे में 65 आ रहा है भोपाल से, और एक दूसरा सेंट्रल रेलवे से होगा, उसमें भी कुछ होगा। एक मिनट, सेंट्रल रेलवे वाला देख लेना। मुंबई वाले में 411 है। तो डब्ल्यूआर में इतना कम नहीं हो सकता, ये 110 है। यानी डब्ल्यूआर में 200 एलपी की पोस्ट आ रही है। ये किसी को विश्वास करने लायक नहीं है। बहुत सारा ये एडिटेड है और लग रहा है ये एडिटेड है, लेकिन वेबसाइट पे जब आया है तब तो मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वेट करना चाहिए ऑफिशियल कि ये क्या कुछ गलतियां हैं या जानबूझ के कोई ऐसा कर रहा है या क्या है। अगर सही है, जैसा कि कल भी मैं कह रहा था कि अगर ये सही है तो बिल्कुल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल एक सेटबैक न्यूज़ है, और सेटबैक कह सकते हैं कि ये है। फिर भी वेबसाइट पे आने का इंतज़ार करेंगे कि वेबसाइट पे आए, अच्छे से देखें। फिर इसके बाद रेलवे का क्लियरिफिकेशन भी आएगा, जो भी आएगा कि एलपी टेक्नीशियन को अलग क्यों किया। ये सारी चीज़ें हैं। CBT 1, CBT 2, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन है, तो सब कुछ वैसे ही है, सेम है। लेकिन ये नोटिफिकेशन में एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया है। यहाँ से देखिए, पटना आपको इधर दे दिया है, ये भी गलत है। रांची इधर है, मुजफ्फरपुर इधर है, गोरखपुर इधर है, सब उल्टा पुल्टा है। मालदा का है, गुवाहाटी वगैरह ठीक है, किसी ने जो बनाया होगा, डाला होगा, तो लगभग तो ठीक है। बिलासपुर भी देखिए, बिलासपुर का भी लोकेशन थोड़ा सा अलग है। कई सारे जोनों का अलग अलग दिया हुआ है, और कुल मिला के कहें तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है उसमें आपका एक यहाँ भी अंतर दिख रहा है। जो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो पिछले वैकेंसी आता था तो इसमें CBT का भी एक्सपेक्टेड डेट होता था, फीस सबमिट का भी डेट होता था, वो सब भी नहीं है। यानी यहाँ पे 5 लाइन होते थे, 5 लाइन में से 3 लाइन तो दिया हुआ है, 2 लाइन नहीं दिया हुआ है। 20 तारीख को एप्लीकेशन का डेट है, ओपनिंग। तो देखते हैं, वेबसाइट पे तो आएगा ही, तभी तो पता चलेगा। उसके बाद एज वाला देखिए 18 से 30 दे दिया है नॉर्मली, जो कई बार 28 होना था, तो ये 30 तो है, तो बढ़िया है, एक तरीके से अच्छा है लेवल 2 का। अब टेक्नीशियन पे क्लियरिफिकेशन बाकी है, तो थोड़ा वेट करेंगे कि सही है या गलत है, क्या है इसके बारे में।